बात सबसे पहले करते हैं, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सभी जानकारी जुटाई जाएगी। 15 अक्टूबर तक पूरा होगा मदरसों का सर्वे। 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। योगी सरकार के आदेश पर हो रहा मदरसों का सर्वे, तो 25 तारीख तक रिपोर्ट सौंपनी होगी सर्वे की। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो है उनकी जानकारी जुटाई जाएगी, रिपोर्ट देनी होगी। 15 अक्टूबर तक पूरा सर्वे कर लिया जाएगा और ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी मदरसों की। ये बता दें आपको, आदेश भी हो चुके हैं। योगी सरकार के आदेश के बाद ही तमाम ये काम हो रहे हैं। 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। 25 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये देखा जाएगा किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, वहां की क्वालिटी क्या है, ये तमाम चीजें जो हैं सर्वे में रहेंगी। यानी कि कुछ बिंदु हैं जिन पर यहां पर ये सर्वे किया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं उनको लेकर यहां पर ये जानकारी जुटाई जा रही है। अब बढ़ते आगे, यूपी में आज से मदरसों का सर्वे शुरू हो रहा है और इसे लेकर सियासी गहमागहमी भी देखने को मिल रही है। मदरसों के सर्वे पर यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल सिंह ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खास बातचीत की। देखिए, उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर को इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपनी है। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज से जो है, जो आप लोगों ने निर्देश दिए थे, सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कितने पॉइंट्स पर यह सर्वे कराया जा रहा है? देखिए, सर्वे का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छी शिक्षा, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। तो बेहतर शिक्षा के लिए पूरी तरीके से, जैसे अब मदरसा शिक्षा का सिस्टम अलग है, बेसिक शिक्षा का सिस्टम अलग है, तो मदरसा शिक्षा भी बेसिक शिक्षा के पैटर्न पर जो सुविधाएं हैं वो मिले। ऐसे विभिन्न बिंदुओं पर ये सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे एक अच्छी शिक्षा के लिए, मदरसे के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए करा रहे हैं। सर, 25 अक्टूबर तक शासन को ये रिपोर्ट भी सौंपी जानी है, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद, AIMIM, तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसकी तुलना जो है CA-NRC से कर दे रहे हैं। देखिए, ये वह लोग हैं जो कभी मदरसा शिक्षा में पढ़े नहीं, न स्वयं पढ़े और न इनके बच्चे पढ़े। तो यूपी में आज से मदरसों का सर्वे शुरू हो रहा है और उसे लेकर सियासी गहमागहमी भी देखने को मिल रही है। मदरसों के सर्वे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खास बातचीत की। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा से सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। क्या इसको वैसे ही समझें जो बीजेपी समझाना चाह रही है? इसके पीछे मकसद? बीजेपी धर्म के आधार पे देश को बांटने की कोशिश कर रही है, एक नापाक कोशिश। मैं याद दिला दूं उनको कि इन मदरसों में बहुत से ऐसे मदरसे थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ तब साथ दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन हो या कोई भी मूवमेंट हो अंग्रेजों के, जब भाजपा के मात्र संगठन के लोग चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का आह्वान कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, दलाली कर रहे थे। तो इनका इतिहास अच्छा है, पर यह भी हो सकता है कि इसमें एक दो ऐसे मदरसे हों जहां कहीं आतंकवादी किसी को पनाह मिली हो या आतंकवादी गतिविधियां हुई हो या आपराधिक गतिविधियां, उस पर कार्रवाई करो। योगी जी ने कहा कि हमने मदरसों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सर्वे करके जानकारी ही तो जुटा रहे हैं। ये जानकारी, इनको कितनी चिंता है मदरसों की, ये हम सबको मालूम है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जानकारी सारे और जो विद्यालय हैं, जो मदरसे नहीं, उनमें भी इकट्ठा कर लें। क्या उनको फायदा नहीं पहुंचाना चाहते? तो उनको भी फायदा पहुंचाने, इनको फायदा पहुंचाएं, पूरे शिक्षा से जुड़े सारे विद्यालयों को फायदा पहुंचाएं। लेकिन जिस तरह से पैदा करने की आतंक कोशिश कर रहे हैं या जिस तरह डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा कहना है कोई अपराधी, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो।
तो ये फिलहाल आपको बता दें, मदरसों को लेकर लगातार सर्वे की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि मदरसे आखिर क्यों आधुनिक ना किए जाए, गैर सरकारी जो मदरसे हैं क्यों आखिर उनकी जांच ना की जाए, ऐसे सर्वे ही किया जा रहा है, सर्वे कर बेहतरी के लिए जो है काम यहां पर किया जाएगा, लेकिन ये काम आखिर क्यों ना किया जाए इसको लेकर लगातार विरोध भी सुनने को मिला। अब ये बता दें आपको, चूंकि मदरसा है जहां पर दीनी तालीम दी जाती है, मुख्यमंत्री का कहना यह है कि दीनी तालीम के अलावा कोशिश सरकार की यह है कि वहां भी आधुनिकीकरण हो, वहां पर भी बच्चे ऐप से पढ़ाई करें। ये तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर कही गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ है, विशाल के पास सबसे पहले चलते हैं। विशाल, सर्वे को लेकर अब बातें सामने आ रही है, लगातार विरोध पहले से सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि आधुनिकीकरण क्यों ना किया जाए, आखिर बेहतर शिक्षा अगर दी जा सकती है तो फिर क्यों ना उपलब्ध कराई जाए। क्या जानकारी आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आज से सर्वे का काम शुरू हो चुका है और ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे ही हैं जिनका सर्वे हो रहा है और इसको लेकर तमाम जो कमेटियां हैं वो बना ली गई थी। जिलाधिकारी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और 15 अक्टूबर तक इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद शासन तक ये रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक जो है देने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद से ये तय होगा कि कहाँ कहाँ पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो चल रहे हैं और जहाँ पर नियम के विरुद्ध गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलने होंगे जिनकी फंडिंग की जांच होगी और गलत पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने इस बात के संकेत साफ तौर पे दे दिए हैं कि ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो पूरा सर्वे है ये सीधे तौर पर जो तालीम है उसको बेहतर तरीके से जो है दिलवाई जाए बच्चों को। उनका साफ तौर पर कहना है कि दीनी तालीम लेकर बच्चे जो है वो IAS और डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये पूरा सर्वे जो है कराया जा रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग जो जिले हैं वहां पर इन मदरसों के बारे में पता किया जाएगा कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, किसकी जमीन पर बने हैं, फंडिंग कहां से होती है, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाता है, कौन इसमें जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने बच्चे हैं, बच्चे कहां कहां से हैं, इन सब चीज़ों की डिटेलिंग जो है वो इन मदरसों की कराई जाएगी।